नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कभी भौकाल के साथ विधानसभा में टहलने वाले माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों अपना वक्त जहां यूपी के जेलों में गुजारने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बीवी, बेटे और साले की मुसीबतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी योगी सरकार की पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की मऊ पुलिस पिछले कई दिनों से मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी, उनकी बीबी अफसा अंसारी और उनके साले अनवर शहजाद आतिफ रजा की तलाश कर रही है और अब तक चार जगहों पर छापेमारी भी की जा चुकी है, लेकिन इनमें से किसी का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की फरार बीबी, बेटे और साले को भगौड़ा घोषित कर दिया और इसी के साथ उनकी संपत्तियों के बाहर नोटिस भी चिपका दिया गया। मऊ के एसपी अविनाश पांडे ने अंसारी के परिजनों को चेतावनी देते हुए कहा कि इन्हें पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी देने की हिदायत दी गई है और अगर पेश नहीं होते हैं तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 2020 में थाना दक्षिण टोला पर एक मुकदमा तहसीलदार सदर मऊ की तरफ से दर्ज कराया गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि विकास कंस्ट्रक्शंस नाम की एक कंपनी है, जिसमें मुख्तार अंसारी की जो वाइफ हैं आफशा अंसारी और अन्य पार्टनर्स के द्वारा इसमें कूट रचित दस्तावेजों के तहत सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया था और उसी पर इनके द्वारा जो लोन भी लिए गए थे वो भी फर्जी दस्तावेजों के तहत लिए गए थे। उसी मुकदमे में सभी पर चार्जशीट लगाई गई थी। उस आधार पर और अन्य जो इनका एक पुराना लंबा आपराधिक इतिहास पूरे परिवार का रहा है, उसके अनुसार थाना दक्षिण टोला पर FIR संख्या 20/22 गैंगस्टर अधिनियम, उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद गतिविधियां प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। उस क्रम में इनके जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। बार बार जो माननीय न्यायालय के नोटिस हैं, पुलिस की जो कार्यवाही है उसकी अवहेलना तो इनके द्वारा लगातार की ही जा रही है। जो माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW और अन्य प्रक्रिया और अन्य नोटिस भी हैं, वो उसका भी अवहेलना इनके द्वारा किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि थाना महानगर पर एक कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा जो एक शस्त्र लाइसेंस इनके पुत्र अब्बास अंसारी जी, जो करंट में विधायक भी हैं यहाँ से, उनके द्वारा लिया गया था, उसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ कई सम्मन जारी किए जाने पर इनके द्वारा उपस्थित न हुए जाने के कारण एक NBW जारी किया गया। उसी NBW के क्रम में जब इन्हें बार बार यहाँ आने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत नोटिस भेजे गए, तो इनके द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW की प्रक्रिया का अनुपालन न किए जाने के कारण जो भगोड़ा घोषित करने की, एब्सकॉन्डर घोषित करने की अपराधी जो होते हैं उनकी जो कार्रवाई होती है धारा 82 CRPC के तहत, उसका अनुपालन कराया गया है। पुलिस ने बताया कि दक्षिण टोला के रैनी में लोगों की जमीन पर कब्जा कर गोदाम बनाने के मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 साले फरार चल रहे हैं। सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी ना तो किसी ने सरेंडर किया और ना ही पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकी। उसी 82 जो CRPC है उस प्रक्रिया का तामीला करने के लिए हमारे वहाँ के पूरी टीम, इंस्पेक्टर दक्षिण टोला, इंस्पेक्टर सराय लखनसी और इंस्पेक्टर कोतवाली, जो इनके गाजीपुर स्थित 4 जगह है, जो इनका पैतृक मकान है मुख्तार अंसारी का और जो इनके ससुराल का पैतृक मकान है, जो इनके साले भी इसमें, जो मुख्तार अंसारी के जो 2 साले हैं अनवर शहजाद और आतिफ रजा, इन दोनों के खिलाफ भी इसमें NBW था। तो इसी क्रम में इनकी 82 की कार्रवाई की गई है। अगर 82 की कार्रवाई का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है तो अग्रिम जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ अनुपालन में लाई जाएगी और यदि 83 जारी होती है तो उसमें जो कुर्की की प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से, विधिक तरीके से कराई जाएगी। तो इससे बेहतर है कि ये लोग जो पुलिस है उसके सामने आ जाएं, अरेस्ट हो जाएं और जो विधिक प्रक्रिया है उसका सम्मान करें। इतना लंबा एक आपराधिक इतिहास इस गैंग का रहा है, उसमें ये पाया जाता है कि जो भी विधिक प्रक्रिया की जितनी भी अवमानना और अपमान हो सकता है। अंसारी परिवार को कभी समाजवादी पार्टी का तो कभी बहुजन समाजवादी पार्टी का साथ मिलता रहा है और मौजूदा समय में तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी BSP से सांसद भी हैं, लेकिन बीजेपी से अंसारी परिवार का 36 का आंकड़ा रहा है, खासकर उस वक्त से ही जब साल 2005 में मऊ से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की AK-47 से गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का भी नाम सामने आया था। फिलहाल जिस मुख्तार अंसारी का सियासत में डंका एक वक्त बजता था, आज योगी राज में वही अंसारी परिवार भागा भागा फिर रहा है और यूपी पुलिस ने तो उसकी पत्नी, बेटे और साले को भगौड़ा घोषित करके उसकी संपत्ति पर नोटिस भी चिपका दिया है।
बहरहाल योगी सरकार में मुख्तार अंसारी परिवार के खिलाफ हो रहे इस एक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।